इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 में जो कुछ हुआ वो एब्सोल्यूट सिनेमा था। इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन क्रिकेट की जीत आज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से डीएसपी सिराज ने आते ही जो रूट और बेन स्टोक्स को अरेस्ट किया और उसके बाद इंडियन गेंदबाजों को जो फेंटे लगे और फिर देर होते होते इंडिया ने जिस तरह से कमबैक किया, वो क्रिकेट प्रशंसकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। मजा आ गया, मतलब जिसको कहते हैं पैसा वसूल हो जाना, वो इस मैच में इंडियन फैंस के लिए था। जायसवाल ने रिकॉर्ड बनाया, हैरी ब्रूक ने अपना कैलिबर दिखाया और सिराज ने बताया कि जब मैटर बड़ा होता है और बड़ा भाई नहीं होता है तो फिर वी बिलीव इन डीएसपी सिराज। मतलब सिराज ने दिल जीता है, आज उनकी भी तारीफ होगी। लेकिन फिलहाल कहानी यह है कि यह मैच नहीं सिनेमा था। सिनेमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने रनों का पहाड़ लगा दिया था और उसके बाद इंग्लैंड के 3 विकेट दूसरे दिन चटका लिए थे। तीसरे दिन उम्मीद थी कि जो रूट आएंगे और हैरी ब्रूक के साथ कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इंडियन गेंदबाजों ने धुआं कर दिया। 21 ओवर में 84 रन पर 5 विकेट गिर गए। लगा कि यार ये मैच जो है ये इंडिया के फेवर में जाने वाला, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पारी से हार होने वाली है। लेकिन तभी हैरी ब्रूक ने अपने साथी के साथ मिलकर वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला और अगर 61 ओवर में 303 रन मार दिए। मतलब बेसबॉल जो कहते हैं वो एक्चुअली दिखाई पड़ा, क्योंकि 61 ओवर में 303 लगभग हर ओवर में पिटाई हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा को तो मार मार के धुआं कर दिया। हालांकि वक्त, जज्बात, हालात जो इंग्लैंड ने बदला था वो आखिर में इंडिया ने बदला, और नतीजा ये रहा कि जिस इंग्लैंड ने 84 पर 5 गंवाए थे, फिर 303 बिना विकेट के बनाए थे, वो आखिरी के 5 विकेट केवल 20 रन पर गंवा देते। इंडिया के गेंदबाज आकाशदीप 88 रन देकर 4 विकेट लेते हैं, सिराज 70 रन देकर 6 विकेट लेते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा साहब खाली मार खाते रहते हैं। 13 ओवर 72 रन, कोई विकेट नहीं। हैरी ब्रूक ने 158 ठोके और जेमी स्मिथ, क्या बल्लेबाजी की भाई साहब, क्या बल्लेबाजी है। 207 गेंदों पर 184 रन, वैसी बल्लेबाजी जो हैरी ब्रूक ने भी की, 234 पर 158। इंग्लैंड के 2 यंग बैट्समैन और जबरदस्त पारी, और इस पारी की बदौलत इंग्लैंड 407 पर पहुंच गई। इंडिया की दोबारा बैटिंग आई, जायसवाल साहब रिकॉर्ड बनाकर आउट हो गए। करुण नायर और केएल राहुल खेल रहे हैं। उम्मीद करेंगे करुण नायर इस मौके को ना गंवाएं, क्योंकि ये मौका बहुत बड़ा मौका है उनके लिए, इंडिया के जीतने के लिए। और अगर इंडिया तीसरे दिन ठीक ठाक खेलकर डिक्लेयर कर देती तो 1.5 दिन इंडिया के पास होंगे इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि इंडिया को ये मेक श्योर करना होगा कि 244 जो हैं वो 4 साढ़े 400 जाएं, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह से आज मारा है 60 ओवर में 300 रन, वो डराने वाला भी है कि भाई साहब अगर इनको मौका मिला तो ये बेसबॉल के जरिए जीतने की कोशिश भी कर सकते हैं। और पहला मैच भी हम ऐसे ही हारे थे, 350 प्लस थे, इंग्लैंड ने चेस कर लिया था। तो अगर आपको देना है तो 450 देना पड़ेगा और आपको तेज खेलना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप 200 रन और बना लेते हैं तो आप मैच जीतने के करीब जा सकते हैं। लेकिन वो 200 रन क्या इंडिया तेज बनाएगी या शुरुआत स्लो करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तीसरे दिन इंडिया जो है वो मजबूत है। इंडिया के स्कोरबोर्ड पर 244 रन है, 9 विकेट उनके पास है, और अगर इंडिया कायदे से खेलती है तो ये मैच उनका हो जाएगा। राहुल 28 पर, करुण नायर 7 रन बनाकर फिलहाल खेल रहे हैं।